हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनालिटीज़। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में 30 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। जी हाँ, हिटलर इतिहास के उन व्यक्तियों में से एक है जिन्हें सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। ये हिटलर ही था जिसकी वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था। ये युद्ध विश्व का दूसरा विश्व युद्ध था जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी और कई घर बर्बाद भी हो गए थे। आइए आपको इस विनाशकारी पुरुष के बारे में बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य बताते हैं। एडोल्फ हिटलर एक शाकाहारी व्यक्ति था और उसका एक ही अंडकोश था। 1938 में टाइम मैगजीन ने एडोल्फ हिटलर को मैन ऑफ द ईयर चुना था। हिटलर की मां क्लारा हिटलर गर्भपात कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने उनकी जान के खतरे को देखते हुए ऐसा करने से मना कर दिया था। एडोल्फ हिटलर नाम का मतलब है खास भेड़िया। जी हाँ, खास भेड़िया। हिटलर के पिता का असली नाम है एलोइस स्कीकलब्रूबर, मगर हिटलर के नाम से पूरा जर्मनी कांपता था। बाद में हिटलर के जन्म के 13 साल बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर एलोइस हिटलर रख लिया था। इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला, किस कारण बदला। हिटलर के पिता ने 3 बार शादी की थी। पहली बार अपने से बहुत ज़्यादा उम्र की औरत से शादी की थी, दूसरी बार अपनी बेटियों की उम्र की औरत से शादी की थी और अंत में तीसरी बार हिटलर की मां से शादी की थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई थी कि हिटलर की बस पानी में डूबने ही वाली थी कि चर्च के पादरी ने उन्हें किसी तरह से बचा लिया था। हिटलर की मूछों को टूथ ब्रश मूछें कहा जाता था। ये मूछें उन्होंने इसलिए रखी थी क्योंकि वो चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए उनके जैसी ही मूछें रखने का मन बना लिया था। हिटलर की मां 1908 में अस्पताल में दाखिल थी और एक दिन कैंसर से उनकी मौत हो गई। उनकी देखरेख करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने अपने 50 साल के करियर में कभी किसी लड़के को अपनी मां की मौत पर इतना रोते हुए नहीं देखा। हिटलर अपनी मां की कब्र पर कुछ इस तरह के शब्द बोल रहा था, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? तुमने बहुत दुख झेले हैं, मैं भी तुझे कोई सुख नहीं दे पाया। अब तू चैन से सो जाओ। पहले तो हिटलर एक आम सैनिक ही थे, मगर उन्हें कई खिताब और सम्मान तब मिले जब वो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से सारे युद्ध लड़कर जिंदा वापस लौटे। हिटलर की यहूदी विरोधी नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसके सिवाय दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जवानी की दहलीज पर हिटलर को एक यहूदी लड़की के साथ प्रेम हो गया था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने अपने प्रेम का इजहार कर सके। हिटलर अपने 6 बहन भाइयों में चौथा भाई था। उसकी एक बहन को छोड़कर उसके सब बहन भाई किसी न किसी वजह से मारे गए। हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, मगर उसे 1907 और 1908 में 2 बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया था। पेंटर बनना तो क्या, हिटलर को अच्छी पढ़ाई भी नसीब नहीं हुई थी। वो कभी भी कॉलेज नहीं गया। हिटलर अपनी मां की मौत और आर्ट स्कूल से दूसरे रिजेक्शन के बाद बेघर हो गया था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में एक ग्रेनेड की किरच बजने से बुरी तरह से घायल हो गया था। हिटलर को चॉकलेट बहुत पसंद थी और वो एक दिन में कम से कम 1 किलो चॉकलेट ज़रूर खा जाता था। 29 मई 1942 को हिटलर की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई थी, लेकिन हिटलर को एक बात की वजह से उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल हिटलर ने अपनी एक किताब में भारत और भारतीयों के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी। नेताजी ने इसकी वजह से नाराज़गी जताई, जिसकी वजह से हिटलर को माफ़ी मांगनी पड़ी और उसने किताब से विवादित किस हिस्से को भी हटाने का भी वादा किया था। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे, तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटकनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश ठुकरा दी। हिटलर ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को विस्फोटक चॉकलेट से मारने की साजिश रची थी।
हिटलर के बम बनाने वालों ने विस्फोटक पदार्थों को चॉकलेट की एक पतली परत से ढक दिया था और फिर उसे एक काले और सुनहरी कागज से ढक दिया, मगर इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी ने इस चाल को नाकाम कर दिया। आधुनिक इतिहास में हिटलर को वो पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी मुहिम की शुरुआत की थी। किंग कॉन्ग हिटलर की पसंदीदा फिल्म थी। इस अत्याचारी तानाशाह को पेट फूलने की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। हिटलर जिस भी पार्टी में जाते थे वहाँ अपना भाषण देने लग जाते थे, जिससे पार्टी में शामिल लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते थे। उनके भाषण इतने लंबे और बोरिंग होते थे कि कुर्सी पर बैठे कई लोग तो सो ही जाते थे। एडोल्फ हिटलर ने वोक्सवैगन बीटल कार बनाने का आइडिया एक यहूदी इंजीनियर के पास से चुराया था। एक लंबे अरसे तक यह माना जाता रहा कि हिटलर के घर से जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी वो हिटलर की थी, मगर 2009 में हुए डीएनए टेस्ट के बाद पता चला है कि वह खोपड़ी हिटलर की नहीं बल्कि 40 साल से कम उम्र की किसी औरत की है। सिकंदर, नेपोलियन और हिटलर ये सभी बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डरते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि हिटलर ने मित्र देशों की सेना के बर्लिन पहुंचने पर अपनी पत्नी इवा के साथ एक भूमिगत बंकर में आत्महत्या कर ली थी, मगर जेराई विलियम्स और उनके सहलेखक सिमोन डेस्टन ने अपनी किताब ग्रे वुल्फ एस्केप ऑफ हिटलर में यह दावा किया है कि दरअसल हिटलर 1945 में बर्लिन स्थित भूमिगत बंकर में नहीं मरा, बल्कि अमेरिका से हुए एक गुप्त समझौते के तहत इवा ब्राउन के साथ दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना चला गया था, जहां वो 1962 में अपनी मृत्यु तक रहा था। 1889 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया की जिस इमारत में हुआ था, जून 2020 में उसे ऑस्ट्रिया की सरकार ने रीडिज़ाइन कर पुलिस स्टेशन में बदलने का फैसला किया। यह इमारत हिटलर के प्रशंसकों के लिए तीर्थ स्थल बनती जा रही थी, इस कारण ऑस्ट्रियाई सरकार ने यह फैसला लिया है। अप्रैल 2021 में हिटलर के सिगार बॉक्स और कंघी समेत कई चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में नीलाम के लिए पेश की गई। सिगार बॉक्स की कीमत करीब 22 लाख रुपए आंकी गई, वहीं कंघी करीब 14 लाख में नीलाम हुई। मेटल मिरर और टूथब्रश समेत 8 और चीज़ें नीलामी में रखी जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।